इतना कहकर युग बाथरूम की ओर बढ़ गया और मानवी किचन की ओर। मेज पर रखा फोन घनघना उठा। किचन में खड़ी मानवी खुद से बड़बड़ाते हुए, ओहो कौन है यार, चुल मची है लगातार घंटी देने की। बड़बड़ाते हुए मानवी जब किचन से निकलकर मेज के पास पहुंची तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। फोन युग का बज रहा था जिस पर आरती जी का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखकर मानवी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी का फोन है, जल्दी निकलो बाहर। बाथरूम के अंदर से चिल्लाते हुए युग ने कहा, ओहो आने दो यार, आने दो, उनका काम है डंडा करना। ठीक है तुम्हारी मम्मी है, तुम जानो और वो जाने, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो एक नंबर की हिटलर है। इतना कह मानवी वापस से किचन की ओर मुड़ गई। तभी एक बार फिर घंटी बजी। किचन में खड़ी मानवी इस बार इरिटेट होकर बोली, अरे यार निकलो जल्दी। पता नहीं क्यों वहां कंटिन्यू फोन कर रही है। युग ने अंदर से चलाते हुए कहा, ओहो बेबी डॉल तुम ही उठा लो ना। मानवी इस बार गुस्से में बोली, ऐसा है युग, वो तुम्हारी मम्मी है तो तुम ही उनसे निपटो, मैं मैगी और कॉफी बना रही हूँ। इसी बीच फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कमरे में हल्की शांति जैसे ही छाई। खुद से बड़बड़ाते हुए मानवी बोली, अच्छा हुआ कि दोबारा से फोन नहीं की। अभी मानवी खुशी मना ही रही थी कि तभी एक बार फिर घनघना उठी। ये देखकर मानवी का पारा हाई हो गया। वो खिसियाते हुए बोली, क्या यार तुम्हें परवाह ही नहीं है, एक तुम्हारी माँ है कि फोन पर फोन किए जा रही है। बाथरूम से निकलकर युग बोला, अभी से परेशान होने लगी, आगे भी तो तुम्हें ही झेलना है। हाथ में ट्रे थामे सामने से आती मानवी बोली, तुम्हारी मम्मी ना यमदूत से भी भयानक है। अगर सामने यमदूत आकर के खड़े होकर मुझसे बोले कि आप अपनी जिंदगी दे दो तो मैं खुशी खुशी उनको दे दूं, मगर तुम्हारी मम्मी, बाप रे बाप। ट्रे को टेबल पर रखते हुए मानवी आगे बोली, मुझे लगता है उनसे यमदूत ही घबराते होंगे। ये सुनते ही युग के चेहरे से हंसी छूट पड़ी। तुम भी ना कहां से कहां ले आती हो ये सब। वैसे देखा जाए तो मम्मी वाकई में यमदूत को भी परेशान कर देती होंगी। जितनी धाकड़ वो है ना, उतना धाकड़ तो कोई नहीं है मेरे घर में। मुझे ऐसा लगता है ना कि सारी धाकड़पंती ना तुम्हारी मम्मी के अंदर आ गई है। मानवी ने चाय का कप युग की ओर बढ़ाते हुए कहा। तभी एक बार फिर दोबारा से मोबाइल की घंटी बज उठी। इस बार मानवी गुस्से में दोनों हाथ जोड़ युग को इशारे से बोली, प्लीज उठा लो भाई, उठा लो यार। मानवी को इतना परेशान देखकर युग ने इशारे से कहा, ओके ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ माँ, कहाँ है तू? माँ मैं कॉलेज में हूँ। अब तू कॉलेज जाकर क्या कर रहा है? आरती जी ने हल्का सख्त होकर कहा। युग अभी आगे कुछ कह पाता कि तभी कुछ याद आते ही आरती जी वापस से बोली, और हाँ अगर गया भी है तो आज तो संडे है, फिर वहां क्या करने गया है? इस बार आरती जी ने शक करते हुए एक बार फिर से सवालों पर सवाल दाग दिए। ये सुनते युग के चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन हालत को संभालते हुए युग ने कहा, हाँ तो मैंने कॉलेज ही थोड़ी कहा, अरे कॉलेज के हॉस्टल में ही तो विवेक रहता हूँ, वही हूँ। क्यों, कुछ काम से आया हूँ? कौन सा काम? माँ तू सच में हिटलर हो, मानू सही कहती है। ये सुनते ही सामने बैठी मानवी गुस्से से आग बबूला हो उठी। तभी खिसियाइन बिल्ली की तरह खिसियाते हुए आरती जी बोली, अच्छा तो वो कल मुही मुझे हिटलर बताती है। ऐसी त्रिया चरित्रहीन लड़की को तो ईश्वर भी ना माफ करे। जहां आरती जी बड़बड़ाने में लगी हुई थी, वही युग के दांतों ने जीभ को कसकर चपोक लिया था। गुस्से में तिलमिलाते हुए आरती जी ने खींचते हुए लगभग दांत पीसकर कहा, कौन मानू? अच्छा वही चुड़ैल, वही ना मानवी। रिश्तेदार की बेटी नहीं होती ना तो उसकी अकल ठिकाने लगा देती। उस चुड़ैल ने मेरा पूरा घर खराब करके रख दिया है। जब से उसका साया पड़ा है सब अशुभ हो रहा है। आज ही करते हूँ कुछ उसका सदैव के लिए इस घर से दूर करने के लिए उपाय। तभी आपको चैन नहीं रहता मना, कभी आपको चैन नहीं रहता। देखो सुनो सब, कैसे कैसे ये लड़का उसके बस में है। अब उसे प्यार से मानू बुला रहा है, मुझे कह रहा है कि आप तभी चैन से नहीं रह पाती।
हे ईश्वर, ये दिन दिखाना था तो उठा लिया होता हमें, तू घर आकर कह देती हूँ। मैं नहीं आ रहा, कुछ काम से आया हूँ, बिना किए नहीं आऊंगा। देख युग, तू ना सुधर जा, वरना मैं उस आनू मानू को धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। जहां आरती जी फूल जोश में गरमा रही थी, वही सामने बैठी मानवी कान में ईयरबड्स लगाए बड़े ही चाव से मैगी और कॉफी पी रही थी। अच्छा माँ, मैं रखता हूँ, मैं अभी बिजी हूँ। इतना कहे वो फटाफट से फोन कट कर लंबी सांसें लेते हुए बोला, माँ थी, बस वही बकवास, युग ने झेपते हुए कहा। तो मानवी भौवे उचकाते हुए बोली, ठंडा हो रहा है ये सब। ये सुनते ही युग बोला, अरे हाँ हाँ। इतना कह युग फटाफट से खाने में जुट गया। वही भोपाल में त्रासदी लाने की आरती जी तेज कदमों से पूरे कमरों में घूम रही थी। ये देख विश्वनाथ जी बोले, अरे आरती, बुढ़ापे में इतनी तेज चलना घूमना सेहत के लिए ठीक नहीं है, आराम से चलो। आप तो मुंह बंद रखिए। हाँ, सब आपकी बढ़ावा का नतीजा है। जो बेटी घर से भाग गई, बेटा हाथ से निकल गया। अरे बुढ़ापे में अब पोना अकेले रोटी। अरे आरती, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वैसे भी मेरे ससुर जी ना जब इतना अच्छा सहारा दिया है, तो मैं क्यों बेटे के आश्रित हो जाऊं? तुम हो ना रोटी पाने के लिए। अरे चलिए चलिए, जीवन भर मैं ही काम करूं, वो महारानी आराम करेगी। वाह, मुझे तो सब सामने दिख रहा है। आरती आरती आरती, शांत हो जाओ। क्यों बेवजह सोच सोच कर अपना बीपी हाई कर रही हो? ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? अभी तो बहुत कुछ करना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि समाज में हमारी थू थू हो जाए। क्या करूं, कैसे करूं? उसकी मां से बात करती हूं, यही सही रहेगा। इतना सोच आरती जी फटाफट से मानवी से घर निकल पड़ी। इधर उषा जी एकादशी व्रत के होने पर हर साल इस तरह साल भी रमेश जी के साथ मंदिर के मंडली सदस्यों के निकल पड़ी। कुछ देर बाद टिंग टोंग कॉल बेल की आवाज सुनकर कनक जी धीमे स्वर में बोली, बड़े जल्दी आ गए रमेश। इतना कहे वो जैसे ही दरवाजा खोली कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने आरती जी खड़ी थी। कनक जी को देखते ही आरती जी बेमन से बोली, प्रणाम अम्मा। बेमन से कनक जी बोली, खुश रहो। और अगर हमारी चौखट प्रणाम अपना बिटवा ढूंढने आई हो तो वो यहाँ नहीं है। इस बार ये कहते हुए कनक जी आवाज हल्की सख्त थी। झूठी हंसी हंसते हुए आरती जी बोली, अरे नहीं अम्मा, हम तो बस ये कहने आए थे कि अपनी बिटिया को कुछ गुण सुहूर सिखाओ, तौर तरीकों को बताओ, सही गलत को बताओ, वरना दूसरों के घर तोड़ने से कोई खुश नहीं रह सकता। सख्त आवाज में घूरते हुए कनक जी बोली, अच्छा, तो आज ये कहने आई हो कि तुम मेरे बेटी दूसरों का घर फोड़ती है? अरे कुलक्षणी, इससे पहले मेरा मुंह खुले निकल जाए यहाँ से, वरना भूल जाऊंगी कि तू रिश्तेदार है। मेरी बेटी के बारे में तू क्या जाने? किसी ने सही कहा है, हर किसी को सोने की परख नहीं होती। आरती, तू जा यहाँ से। दोबारा अगर तेरा मुंह खुला ना, तूने कुछ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर वो होगा जो तू नहीं चाहती। कनक जी की आखिरी बात सुन आरती जी सन्ने रह गई और बोली, अरे पुरनिया हो, आप बताइए, कहाँ एक ही घर में लड़कियों का आदान प्रदान होता है? अरे आरती, इस संसार में बहुत कुछ होता है, मगर मैं तो ईश्वर से मनाऊं कि मेरी बेटी के नसीब में अब तेरा घर ना होवे, क्योंकि तू तो डायन है, डायन। तू क्या जाने सोने को कैसे रखना है। अम्मा, आज तो डायन कह ली, आगे नहीं सुनूंगी। अपनी बेटी से कह दो हमारे बेटे से दूर रहे। हाँ हाँ, वाह आरती, अपने बेटे से उम्मीद नहीं है इसलिए दूसरों से उम्मीद कर रही है। जा, तू वैसे भी हमारी बेटिया जोई बाहर पढ़ने गई है, तू अपने नयनतारा पर ध्यान दे, जा। ये सुनते ही आरती जी का कलेजा मानो ठंडा पड़ गया हो। बाहर गई है, ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, प्रणाम। इतना कह आरती जी वहां से अपने घर की ओर बढ़ गई। अब उन्हें सिर्फ एक बात की खुशी थी कि मानवी अब बाहर जा चुकी है। उनके घर प्रणाम पड़ने वाली बुरी नजर भोपाल में नहीं है। इधर गुस्से दरवाजे बंद कर कनक जी सीधा अपने कमरे में बड़बड़ाती हुई आई और किसी को फोन मिलाकर बोली, हेलो। हाँ दादी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं भी अच्छी हूँ दादी। आप कुछ परेशान सी लग रही हो, कुछ तो बात है? घर पर सब ठीक है ना? हाँ जोई, सब ठीक है। आज फिर आई थी वो पागल अपने बेटे को ढूंढने।
कनक जी की ये बात सुनते ही मानवी युग को घूरने लगी। मानवी को यूं घूरता देख युग इशारे से पूछा, क्या हुआ? मानवी चुपचाप से कनक जी की सारी बातें सुन रही थी। अचानक से बोली, पगला गई है वो। दादी, अब तो मेरी शादी युग से ही करवाना। अचानक से जोई की ये बात सुनकर कनक जी बोली, लड़का तो अच्छा है मगर ये पागल तुझे भी पागल कर देगी। कोई नहीं दादी, वक्त के साथ सीधा कर दूंगी। वो क्या है ना, उनकी बेटियों ने उन्हें अपसेट कर रखा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब है। अच्छा चलिए दादी, मैं अभी जा रही हूँ। अच्छा जोई, ख्याल रखना। ठीक है दादी, बाय। इतना कह मानवी ने फोन कट कर कहा, वाह रे डिस्टर्ब तुम्हारी मम्मी, हर किसी को डिस्टर्ब कर रखी है। क्या हुआ? फोन की क्या, वो दादी को? अरे नहीं, खुद मेरे घर आकर धमकी, और जितना मन आया बक कर गई। एक बात बताओ, जब उन्हें मैं पसंद नहीं तो क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो इतने सालों से? मेरी फैमिली की बेइज्जती करने के लिए? क्योंकि मैंने तुम्हारी बेइज्जती की थी इसीलिए? बिल्कुल चुप। माँ की वजह से मेरे दिल को, मेरे प्यार को ठोस मत पहुंचाओ। तुम भी जानती हो मैं तुमसे बेहिंतहा प्यार करता हूँ, तंग हूं मैं उनसे। युग शांत हो जाओ, मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ, क्या करूँ उनकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती हूँ। कोई नहीं मानू, मगर मेरे प्यार पर अब से कभी शक मत करना। सॉरी। इट्स ओके मानू। अब क्या होगा आगे? क्या आरती जी शांत लगाएंगी या फिर कुछ नया प्लान करेंगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।